जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। मैं श्याम सखी सीमा आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। शनि अमावस्या के दिन पर देवों के देव महादेव और शनि देव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। इससे जातक को शनि की बाधा से मुक्ति मिलती है, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो शनि अमावस्या कब है, इसके विषय में लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां हैं। तो अब बता रही हूँ शनि अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, किस दिन हमें स्नान दान पुण्य करना है। तो चैत्र माह की अमावस्या तिथि 28 मार्च को शाम को 7:55 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन होगा 29 मार्च को दोपहर 4:27 पर। ऐसे में चैत्र अमावस्या शनिवार को 29 मार्च को मनाई जाएगी, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी तीज त्योहार उदया तिथि में ही मनाया जाता है। शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसे शनि अमावस्या भी कहा जाएगा। इस दिन दो बड़े संयोग बन रहे हैं। दरअसल इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और इसी दिन शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में भी प्रवेश करेंगे। 29 मार्च को शनि अमावस्या भी है और साल का पहला सूर्य ग्रहण भी। ऐसे में इस दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस दिन बिल्कुल भी कुछ ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने, भूल कर भी हमें ये गलतियां नहीं करनी है। तो वो कौन से काम हैं तो बता रही हूँ। इस दिन बेजुबान जानवरों को परेशान हमें नहीं करना चाहिए, जैसे स्ट्रीट डॉग हैं, गाय हैं, पशु पक्षी कोई से भी हों, उनको हमें परेशान नहीं करना चाहिए। खासकर गाय, कुत्ते और कौए को नुकसान पहुंचाने से बचें, क्योंकि कौए भी पितरों के स्वरूप में पूजे जाते हैं। इसलिए कुत्तों को, कौए को, कुत्ते शनिदेव की सवारी के रूप में होते हैं और गाय तो हमारे हिंदू धर्म में 32 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो इसलिए कुत्ते, गाय और कौए को तो बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन अपने घर के बड़ों का और बाहर के लोगों का भी आदर सत्कार करें, किसी से बुरा ना बोलें। इस दिन माता पिता, बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष यदि आपने नहीं माना तो बढ़ जाएगा। आपने यदि किसी का अपमान किया, घर की महिलाओं का, घर के बुजुर्गों का, तो आपका शनि दोष बढ़ जाएगा और उनके कुप्रभाव का आपको सामना करना पड़ेगा। शनि देश के जो कुप्रभाव होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि आपकी नौकरी चली जाए, आपका बिजनेस ना चले, आपको बीमारी कोई ऐसी लग जाए, है ना। तो बहुत सारे ग्रह क्लेश बन जाते हैं, विवाह नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शनि दोष के प्रभाव के कारण होती हैं। तो शनि दोष के प्रभाव से बचने के लिए हमें उन उपायों को जरूर करना चाहिए। और चैत्र अमावस्या यानी शनिश्चरी अमावस्या के दिन पड़ रही है, तो इसलिए इसका विशेष महत्व है। तो इस दिन बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, दाढ़ी नहीं काटनी है, क्योंकि ये काट करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से भी जीवन में बाधाएं आ सकती हैं और जो आपके बनते हुए कार्य हैं वो बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं क्रोध, छल कपट और गलत तरीके से धन भी नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। उस दिन शनि अमावस्या को खास तौर पे हमें पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। रविवार को यदि अमावस्या पड़ती है तो पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है, पीपल वृक्ष नहीं छुआ जाता है। लेकिन अब की बार अमावस्या शनि
पार की है। और शनिश्चरी अमावस्या को तो पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। तो सुबह यदि आप पूजा कर सकते हो तो सूर्य जल्दी उठकर पीपल वृक्ष में कच्चे दूध से उसका सिंचन करें और फिर दीप जलाकर पूजा करें, परिक्रमा लगाएं। और यदि आप सुबह पूजा नहीं कर सकें तो शाम को सूर्य जब छुप जाता है उस समय वहाँ पर पीपल वृक्ष पर पूजा करें, रोली लगाएं, चावल लगाएं और चौमुखा दिया आप सरसों के तेल का जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शनि अमावस्या पर हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का करिए और सुंदर कांड का करते हैं तो बहुत ही अच्छा, उससे आपकी सारी जो बाधाएं हैं वो कट जाएंगी। स्ट्रीट डॉग, जो सड़क पर जो जानवर रहते हैं ना, जैसे कुत्ते, स्ट्रीट डॉग जो बोले जाते हैं, घर के पालतू कुत्तों की बात नहीं कर रही मैं, क्योंकि वो अपने घर के बच्चे हैं, उनको हम पाल रहे हैं। तो हमें जो बाहर के जानवर हैं जिनको 2 टाइम की रोटी पता नहीं मिलती भी या नहीं मिलती, उनको उस दिन ज़रूर कुछ खिलाएं। चींटियों को चुगा खिलाएं। चींटियों को उस दिन पंजरी, मीठी आटा भूनकर उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर और उस दिन चींटियों को पीपल या बरगद के नीचे ज़रूर आप कुछ खिलाएं, जिससे क्या होता है कि आपके गृह शांत होंगे। कुत्तों को रोटी खिलाएं, कुछ मीठे ब्रेड भी खिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सरसों का तेल लगाकर रोटी ही खिलानी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दूध ही पिलाना है। जो भी आपसे हो सके आप वो करिए, लेकिन करिए ज़रूर। अब यदि आप कहीं बाहर रहते हैं, आप वो काम कुछ भी कर ही नहीं पा रहे, ना डॉग्स के लिए कर पा रहे, ना पूजा कर पा रहे, ना पीपल वृक्ष की पूजा कर पा रहे, तो क्या करें? कुछ लोग कहते हैं ना कि हम बाहर रहते हैं तो हम नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों को एक दिया सरसों के तेल का शनि देव के नाम का, अपने पितरों के नाम का चौमुखा दिया बनाकर खुले आसमान के नीचे रख दीजिए, दक्षिण दिशा की तरफ, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, यहाँ पर मैं कुछ भी काम आपकी पूजा कर नहीं कर पा रहा हूँ, आप इसी को स्वीकार कीजिए और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा रखिए, मेरी सारी परेशानियाँ दूर करिए। तो भगवान कहते हैं ना, छोटी चीज़ों से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, आपको उससे भी लाभ मिलेगा। और आपको स्ट्रीट डॉग्स नहीं मिलते हैं तो आजकल बहुत सारे जो डॉग शेल्टर होते हैं, काऊ शेल्टर होते हैं, वहाँ पर जाकर भी आप सेवा कर सकते हैं। आज के उस दिन, शनि अमावस्या के दिन, गरीब असहाय लोगों को दान करें, उनकी मदद करें, उनको कुछ खाने का सामान दें, उनको वस्त्र दें, जिससे कि गर्मियों में उनको जो भी पहनने का, ओढ़ने का, रहने का जो व्यवस्था है अगर आप करते हैं, शीतल जल, तो बहुत लाभ मिलेगा, आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कहते हैं ना, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो परमात्मा अपना हाथ आपके लिए भी खोलता है। जब हम कुछ कर ही नहीं रहे, भगवान ने हमें सब दिया है और तो भी हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए भी भगवान हाथ अपनी नहीं खोलते हैं। तो हमें हमेशा जब भी कुछ हो, कुछ खास मौके ऐसे होते हैं, उस दिन तो हमें अवश्य करना चाहिए। और शनि अमावस्या तो, शनि जयंती तो वर्ष में एक बार आती है, तो इस मौके को बिल्कुल जाने मत दीजिएगा, इस दिन का लाभ ज़रूर उठाइएगा। आप देखेंगे आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा होगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर पुश कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ के नित्य नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।